नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था यानी कि आवेदन कर रखा था, तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पीएम आवास योजना 2026 के तहत यहां पर नई ग्रामीण सूची लिस्ट यानी कि जारी कर दी गई है। सिर्फ इनको मिलेगा 1,20,000 रुपए। यानी कि देखिए किन किन लोगों को 1,20,000 रुपए दिया जाएगा आवास बनाने के लिए। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है यानी कि आवेदन कर रखा है, या फिर जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो वो लोग आवेदन भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है तो उनको पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को यहां पर पहली किस्त दी जाएगी। देखिए पहली किस्त आपको कब दी जाएगी, यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया है कि पीएम आवास योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास कच्चे मकान है, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। लिस्ट चेक कर सकते हैं, यहां से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में, तो आप पीएम आवास योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। देखिए किन किन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। किन किन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, कैसे आप इस योजना के तहत सहायता राशि ले सकते हैं, कैसे आप अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है। जिन लोगों का नाम सूची में है तो उनको कितना रुपए दिया जाएगा, और नई ग्रामीण लिस्ट है वो कब जारी होगी, यानी कि सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, इसकी वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं एवं पीएम आवास योजना का लाभ आसानी से ले सके। तो देखिए इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आपको कितने रुपए दी जाएगी, पहली किस्त आपके बैंक खातों में कब ट्रांसफर की जाएगी, और लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी लिस्ट यानी कि आवास 2026 की कैसे आप देख सकते हैं। तो देखिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी के तहत वर्ष 2026 की ताजा लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। और इस योजना से देश के उन करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर है, या जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है। तो केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास के सपने को साकार करना है, और इसी दिशा में हर साल नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी के तहत यहाँ पर 2026 में जिन लाभार्थियों ने आवेदन किया था तो उनके लिए यहाँ पर नई सूची जारी कर दी गई है। यह योजना देश के करोड़ों परिवारों की उम्मीद है, और जिनके पास कच्चे मकानों में रहने के लिए जो मजबूर है, जिनके पास झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर खुद का पक्का घर बनाने के लिए सरकार का सपना है कि उनको यहाँ पर ये आवास उपलब्ध कराया जाए। देखिए अभी इस दिशा में नए साल के लाभार्थियों का चयन किया गया है, यानी कि जिन लोगों ने पिछले साल 2025 में आवेदन किया था तो उन सभी को 2026 में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पीएम आवास योजना 2026 की नई ग्रामीण सूची शहरी और यहाँ पर ग्रामीण दोनों पात्र परिवारों के नाम शामिल किए गए। जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था तो उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उनका नाम नई लिस्ट में है या फिर नहीं है। सरकार ने इस बार फिजिकल सत्यापन और डिजिटल प्रक्रिया और मजबूत बनाए ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं, और योजना की पात्रताएं क्या रहने वाली है, और कितनी आर्थिक सहायता राशि आपको इस योजना के तहत मिलेगी। तो देखिए पीएम आवास योजना 2026 की नई ग्रामीण सूची जो जारी की गई है उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों पात्र परिवारों के नाम शामिल किए गए। जिन लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था तो उनके लिए यहाँ पर बेहद बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है आप चेक कर सकते हैं। सरकार इस बार फिजिकल सत्यापन और डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत कर दिया गया है, यानी कि 2026 में बड़े बदलाव इस योजना के तहत कर दिए गए ताकि वास्तविक जरूरतमंद जो पात्र परिवार है उस तक इस योजना का लाभ पहुंचे। जो इस योजना का अपात्र परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना ऑनलाइन अपने नाम कैसे चेक कर सकते हैं, पात्रता क्या रहने वाली है, आर्थिक सहायता राशि आपको कितनी मिलने वाली है। अब बात करेंगे कि इस योजना की पात्रताएं और जरूरी शर्तें क्या क्या रहने वाली है, यानी कि जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी शर्तें और पात्रताएं क्या क्या रहने वाली है। पीएम आवास योजना 2026 का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहली मुख्य शर्त यह है कि आवेदक के नाम पर या फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और आवेदक की वार्षिक आय यहाँ पर योजना द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे पीएम आवास योजना के तहत 2026 में जो भी लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई हैं। पहली
मुख्य शर्त है कि उसके परिवार या फिर आवेदक जो आवेदन करना चाहता है उसके नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आवेदक की वार्षिक आय यहाँ पर निर्धारित सीमा के भीतर यानी कि 2,50,000 रुपए से ऊपर आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें, आवेदन के समय आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक होना अनिवार्य है क्योंकि योजना की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आती है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह भी तय किया है कि मकान महिला के नाम पर या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। यदि प्रावधान न केवल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि उसे समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पात्रताएं मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए आवेदक पहले से संबंधित विभाग से जानकारी लेना उचित है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे आवेदन जो भी करेंगे तो उसके समय आपको आधार कार्ड बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है क्योंकि राशि सीधे आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना तय की गई है कि मकान पति या फिर पत्नी के नाम पर होना चाहिए। प्रावधान केवल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा नहीं देता है बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाता है। देखिए यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे कि ऑनलाइन लाभार्थी सूची आप कैसे देख सकते हैं, यानी कि घर बैठे आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से अपनी किस्त का स्टेटस या फिर सूची में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की लाभार्थी सूची चेक करने की बेहद प्रक्रिया सरल और पूरी ऑनलाइन तरीके से है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर स्टेक होल्डर सेक्शन में IAY PMGY बेनिफिशियरी पर विकल्प मिलेगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना तुरंत स्थिति चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपना नाम या फिर पिता का नाम या फिर जिला ब्लॉक की जानकारी भी देखकर भी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। यानी कि देखिए जो भी लाभार्थी इस योजना की सूची चेक करना चाहता है तो उनके लिए ये प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन है। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको एक स्टेक होल्डर सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको IAY PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प चुनना है। जैसे ही चुनेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर तुरंत अपनी किस्त के स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपना नाम, पिता का नाम या फिर जिला ब्लॉक की जानकारी देकर भी अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे, ये तो ग्रामीण के लिए था। अब शहरी क्षेत्र के लोग ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए PMAYU की अलग वेबसाइट उपलब्ध है। यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर या फिर अपना नाम सर्च करके किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल्स, आवेदन की स्थिति और मंजूरी की जानकारी दिखाई देगी। यदि किसी कारणवश ऑनलाइन चेक करने में दिक्कत आ रही है तो नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और किसी भी प्रकार का शुल्क लेने से सावधान रहना चाहिए। यानी कि आप लोग देख पाएंगे शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए यहाँ पर अलग से वेबसाइट रखी गई है जिस वेबसाइट का नाम है PMAYU। इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सर्च बेनिफिशियरी विकल्प चुनना है। वहाँ पर अपना आधार नंबर या फिर अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी, आवेदन की स्थिति या फिर मंजूरी की जानकारी दिखाई देगी। यदि किसी कारणवश ऑनलाइन प्रक्रिया पर चेक नहीं हो पाता है, यानी कि कोई दिक्कत आ रही है, तो आप CSC सेंटर पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे लेने से सावधान रहें। अगर आपके पास कोई भी शुल्क लिया जाता है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि आपको कितनी दी जाएगी, यानी कि देखिए इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि आपको कितनी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि वे ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। अगर आप ग्रामीण इलाकों में PMAYG के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह राशि बढ़ाकर 1,30,000 रुपये तक दी जाती है। यह राशि किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी भेजी जाती है और इसका उपयोग केवल घर निर्माण के लिए ही किया जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्तें दी जाती है। वो 3 किस्तें अलग अलग दी जाती हैं और किस्तें यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले परिवारों के लिए होती है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और ये राशि सीधे आपको बैंक खातों में यानी कि DBT के माध्यम से भेजी जाती है। 3 किस्तों में भेजी जाती है। 3 किस्तों में कितना कितना रुपए दिया जाता है उसकी भी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूँ और इसका निर्माण केवल घर बनाने के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में PMAYG योजना थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। ये लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है जो आय वर्ग के अलग अलग होती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में निम्न वर्ग आय LIG को 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह सुविधा
सुनिश्चित करती है कि गरीबी और मध्यम वर्ग के लोगों को अपने सपनों का पूरा बना सके। डीबीटी सिस्टम के कारण पैसे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि देखिए शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये स्कीम अलग से काम करती है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को होम लोन ब्याज सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। देखिए आय वर्ग के यहाँ पर अनुसार अलग अलग होती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लिए EWS और निम्न वर्ग LIG, इनको 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि गरीबी और मध्यम लोगों को यहाँ पर सपनों का घर बना सके। और डीबीटी सिस्टम के कारण यहाँ पर पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि डीबीटी सिस्टम के कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है। अब बात करेंगे कि आवेदन की स्थिति आप कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे, यानी कि जो लोग आवेदन कर दिए हैं तो वो आवेदन कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपने पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया है और अब आप जानना चाहते हैं कि आवेदन की स्थिति और ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है, तो PMAY की वेबसाइट पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक स्टेटस जैसा विकल्प मिलेगा, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालना होगा। सिस्टम तुरंत आपको बताएगा कि आपके आवेदन की स्वीकृत हुआ है या फिर लंबित है या फिर किसी कारण से अस्वीकृत हो गया है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन किस स्थिति में है, आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो PMAY की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप PMAY की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस या फिर चेक स्टेटस पर आपको विकल्प पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालकर तुरंत आपको सिस्टम बता देगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद में बात करें तो यदि अपना आवेदन अस्वीकृत हुआ है तो आपको क्या करना है, तो उसका कारण भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही अपना अपूर्ण दस्तावेज, गलत जानकारी या फिर पात्रता मापदंड भरे न होना, ऐसे में आप दोबारा सही जानकारी भरकर दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। कई बार तकनीकी खराबी की वजह से भी आवेदन रुक जाता है। ऐसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, CSC केंद्र पर जाकर संपर्क समस्या का समाधान किया जा सकता है। नियमित रूप से आवेदन की स्थिति चेक करते रहना है, फायदेमंद होता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है यानी कि अस्वीकृत हो जाता है तो आप किसी कारण से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि अपूर्ण दस्तावेज, अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो भी आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। गलत जानकारी, पात्रता मापदंड पूरा न होना, तो इसके लिए भी आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। ऐसे में दोबारा सही जानकारी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि तकनीकी खराबी के कारण भी आपकी आवेदन रुक जाता है, तो ऐसे में आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका CSC केंद्र पर जाकर संपर्क समाधान कर सकते हैं और नियमित रूप से अपना आवेदन की स्थिति चेक करते रहना फायदेमंद रहता है। यानी कि लोग आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो क्या करें, देखिए काफ़ी लोगों का नाम सूची में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि आवेदन के बावजूद भी नाम लाभार्थी सूची में नहीं आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आवेदन में त्रुटि, दस्तावेज अधूरे होना, सत्यापन में देरी या फिर पात्रता मापदंड पूरे न होना। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका, जिला कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। वहाँ के अधिकारी आपको फाइल की जांच करके समस्या का कारण बता सकते हैं और आवश्यक मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कई बार क्या होता है कि आवेदन के बावजूद यहाँ पर नाम लाभार्थी का सूची में नहीं आता है, उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, आवेदन में त्रुटि हो सकती है, दस्तावेज अधूरे हो सकते हैं, सत्यापन में देरी हो सकती है, पात्रता मापदंड आप पूरे नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको नज़दीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर अपने कार्यपालिका जिला कार्यालय में जाकर अपना संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के अधिकारी आपको फाइल को जांच करके आपकी समस्या का कारण बता देंगे और आपको आवश्यक मार्गदर्शन भी दे देंगे। यानी कि देखिए सारी जानकारी आपको अपने कार्यालय में पता चल जाएगी। यदि आपका आवेदन तकनीकी कारणों से रद्द हुआ है या फिर कोई सुधार की जरूरत है तो आप दोबारा सही जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। CSC केंद्र पर जाकर शिकायत दर्ज करने का भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा सरकार समय समय पर नई सूची जारी करती रहती है, इसके लिए अलग से सूची का इंतजार करना भी उचित हो सकता है। धैर्य रखें, सही प्रक्रिया का पालन करें। यदि आप पात्र हैं तो आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यदि आपका आवेदन किसी तकनीकी कारण रद्द हो जाता है तो कोई सुधार की जरूरत है तो आप दोबारा से सही जानकारी भरकर साथ ही आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप CSC केंद्र पर जाकर शिकायत करने का भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा सरकार समय समय पर यहाँ पर नई सूची जारी करती है। यानी कि देखिए PM आवास योजना की बेनिफिशियरी सूची यहाँ पर रोज अपलोड होती रहती है। आपको चेक करना है कि आपकी बेनिफिशियरी में आपका नाम कब आता है। देखिए जैसे ही आपका नाम बेनिफिशियरी सूची में आता है तो आपको यानी कि आवास बनाने के लिए आपको PM आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। अलग अलग सूची यहाँ पर जारी होती रहती है, लोग इंतजार करते रहते हैं अपनी सूची को लेकर, तो थोड़ा धैर्य रखें, प्रक्रिया का सही पालन करें। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि योजना से जुड़े मुख्य लाभ क्या हैं। देखिए इस योजना से जुड़े मुख्य लाभ क्या क्या रहने वाले। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 केवल एक आवास ही नहीं बल्कि गरीब परिवारों के जीवन को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है, जिससे उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
महिलाओं के नाम पर मकान बनाने की प्रक्रिया उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पैसे आने से बिचौलिया का खेल खत्म हो जाता है और पारदर्शिता बढ़ती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पीएम आवास योजना 2026 के लिए केवल आवास योजना ही नहीं बल्कि यहाँ पर गरीब परिवारों को जीवन में बदलने का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर लाखों परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है जिससे कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। महिलाओं के नाम पर मकान की प्रक्रिया आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाती है और ये राशि आपको डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, जिसमें बिचौलिया का कोई काम नहीं होता है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बताया कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त आप सभी लोगों को जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। देखिए नई ग्रामीण सूची लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और इन लोगों को मिलेगा 1,20,000 रुपये, यानी कि किन किन लोगों को दिया जाएगा मैंने पूरी जानकारी बता दिया है। यहाँ पर से लिस्ट आप में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए काफी लोग वीडियो को एंड तक तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।